प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 13 है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या, नंबर 3 एक विषम संख्या। तो एक पासा है, पासा जिसको आप डाइस भी बोलते हो, आपको पता है कि इसको सांप सीढ़ी या लूडो में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इस टाइप के नंबर बने होते हैं 1 4 3, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं। तो पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या मिल जाए, एक अभाज्य संख्या मिल जाए। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से बड़ी होती है और सिर्फ अपने ही पहाड़े पर जाती है और किसी पर नहीं जाती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भी एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी भाजक गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि उसके दो ही गुणनखंड होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। एक तो एक और एक वो खुद। तो 2 है, 2 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। ऐसी 3 है, 3 के भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। 5 है, 5 के भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5। और ऐसे ही 7 है, 7 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 7। परंतु डाइस में 6 से अधिक नंबर नहीं होते हैं। और जो 1 है उसके भी एक ही गुणनखंड, उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो खुद। तो 2 गुणनखंड नहीं है इसके भी 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 गुणनखंड है। तो ये 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो खुद। तो हमारे पास टोटल 3 अभाज्य संख्या है। तो टोटल 3 अभाज्य संख्या होगी, 2 3 और 5, और कुल 6 संभव परिणाम है। तो काट के आ जाएगा 1/2। दूसरी चीज, क्या प्रायिकता है कि जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कोई भी संख्या जो है वो आ जाए। तो 2 और 6 के बीच में आप देख रहे हैं कौन कौन सी आ सकती है, 3 4 और 5। तो 3 4 और 5 2 और 6 के बीच में स्थित हैं। 2 जो है 2 के बीच में नहीं है, 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। तो कुल 3 परिणाम अनुकूलित हैं, 1 2 3, लेकिन कुल परिणाम कितने संभव होते हैं, 6। तो काट के आ जाएगा 1/2। तीसरा, कि क्या प्रायिकता है कि जो आने वाली संख्या है वो एक विषम संख्या हो। तो विषम संख्या यहाँ पर हमारे पास है 1 3 और 5। विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े पर नहीं आती हैं। तो 1 से लेकर 6 तक कुल परिणाम है। कुल परिणाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं। अगर आप डाइस फेंकते हो तो कुल परिणाम आपके पास होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो विषम संख्या 3 है और कुल परिणाम है 6। तो काट के आ जाएगा 1/2।